दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे होंगे? ठीक ना? मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, ठीक ना? लगा रहे होंगे। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक ना? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकता है, लेकिन हाँ, एक बार समझने के बाद दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना? तो ध्यान देना यहाँ माना कि √2 है ना, एक √2 एक क्या है? तो परिमेय संख्या। क्या मानना है? परिमेय संख्या मानना है। देखिए यहाँ पर संख्या मानना, यहाँ पर क्या है कि उल्टा मानकर चलना है ना। यहाँ साबित करना है ना। पुलिस जब चोर के पकड़ता है तो झूठों को उसको 2 डंडा मारता है और उसको साबित करता है क्या सच में है या नहीं है। इसलिए यहाँ उल्टा मानकर चलने पड़ेगा। अगर √2 अपरिमेय संख्या तो इसको हमने माने कि √1 परिमेय संख्या है। क्या सच में है या गलत है, यहाँ साबित करना है, ठीक है? तो लिखेंगे कि √2 बराबर P/Q है ना, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, ठीक ना? सह अभाज्य संख्या है, ठीक है? संख्या है जिसका HCF कितना होना चाहिए? तो 1 है ना, जिसका HCF 1 होता है, ठीक है? हाँ, ठीक ना? और Q नो इक्वल 0, यानी Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ। तो √2 बराबर P/Q। अब क्या करेंगे कि रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना, स्क्वायर चाहेंगे। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? हाँ। तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा P² है ना? तो क्या होगा कि आप यहां से देखो कि तिरछा तिरछी क्या होता है? गुना होता है ना। तिरछा तिरछी क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 क्या बोलता है 2Q² बराबर होता है P² होगा ना। इसलिए Q² बराबर P²/2, ठीक ना? यहाँ तो समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ ध्यान दो कि अगर 2 P² के काट रहा है, कितना बार में विभाजित करता है? तो Q² बार में विभाजित करता है। अगर इसका वर्ग का, अगर 2 वर्ग कोई पूर्णांक का वर्ग अगर काटता है तो उसको भी संख्या पे काटेगा। कहने का मतलब देखो, यहाँ लिख सकता है कि चूंकि P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा, है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लीजिए 2 है, अगर कोई संख्या मान लीजिए 16 है, ठीक है? तो अगर ऐसा काम कर 4 का वर्ग कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो क्या अगर इस 16 को काट रहा है तो क्या 4 के नहीं काटेगा ना? हाँ, वही कहता है कि अगर 2 P² काटता है तो 2 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है? इसको समीकरण 1 मान, ठीक है? हाँ। अब फिर क्या लिखना है कि माना कि, क्या मानना है? तो माना कि, इसलिए माना कि तो यहाँ P² ना है, तो मान लीजिए P² है, तो अगर ये 4 होगा, ध्यान देना, 2 का स्क्वायर है यानी 2 गुना 2 होगा, है ना? ये पूर्णांक ना है, बोलो। और इसको अगर 2 काट रहा है, 2 में 4 का काट रहा है तो 2 को भी काटेगा, यानी ई तो है ही है, तो ई भी तो कोई संख्या है ना। हाँ, तो इसी को मानना है और जितना से विभाज्य होगा उतना ही मानना है। तो माना कि लिखना है क्या बोलता है? तो दोस्तों मानना है कि P बराबर क्या मानना? तो 2K मान लेना, ठीक है ना? जो एक पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है, ठीक ना? पूर्णांक संख्या, ठीक। अब देखिए क्या लिखना है कि समीकरण 1 में P का मान रखने
है। तो रख तो क्या करा देखो पी स्क्वायर ना है, इसे यहाँ पर मान लो, इसको समीकरण में इसको मान लो, ठीक है। हाँ तो हो जाएगा पी के जगह पर लिख लो 2k स्क्वायर ना है तो स्क्वायर कर दो, बराबर क्या है तो क्यू, क्या है तो 2q स्क्वायर है ना। तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 k स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर हो जाएगा है ना। अच्छा सॉरी क्या बोलता है यहाँ q है ना, हाँ q स्क्वायर है। तो इतना हो जाएगा, तो देखो 2 से काटता था 2 2 में 4, यानी 2k स्क्वायर बराबर हो जाएगा q का स्क्वायर, इसलिए k स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटा का 2। तो यहाँ भी क्या है कि देखो 2 भी q का काट रहा है ना, चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ लिखो, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा, q भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ देखो कि दोनों संख्या p और q दोनों संख्या कितना से कट रहा, तो 2 से कट रहा। हमने कितना समाने थे कि दोनों का ऐसा कितना ना चाहिए 1, तब होता जाके है ना परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ क्या कि दोनों संख्या कितना से विभाजित हो रहा है, तो 2 से हो रहा है ना, इसलिए हम जो माने थे वो क्या था, गलत था, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे क्या था, अतः कथन हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, है ना। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ